बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, इस वक्त ईसाई और यहूदी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। इनका ख्याल है कि अब वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो ऐसी सुर्ख बछिया पाने में कामयाब हो गए हैं जिसकी तलाश गुज़श्ता 2000 साल से ये लोग कर रहे थे। इस बछिया के बगैर यहूदी गलबे की रेशा दवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए इस बछिया की तलाश पूरी दुनिया में की जा रही थी। कई दफे ऐसी सुर्ख बछिया को ढूंढ भी लिया गया, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी। इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि सुर्ख बछिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और यहूदियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। वो शॉर्टकट क्या था और वो सुर्ख बछिया यहूदियों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है, ये सब कुछ जानने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ना सिर्फ आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके बल्कि हमारी हौसला अफजाई हो। हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। इन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गाय मौजूद हैं जो उनकी शराइत के करीब करीब हैं। गाय की इस नस्ल का नाम रेड एग्नेस है। यहूदियों के माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड एग्नेस के अंडे एम्ब्रियोज हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी, बेऐब सुर्ख रंग की बछिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ अरसा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताम यहूदियों की उम्मीद पर उस वक्त औस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बछिया दरकार थी, बछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गई। अब इंस्टीट्यूट के माहिरीन ने ऐलान किया है कि वो सुर्ख रंग की बछिया हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। रबियों के हमरा माहिरीन रोज इस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बछिया किसी हादसे या तिबाई मौत का शिकार नहीं हुई तो इस बछिया को कुर्बान किया जाएगा, जो कि हैकल के दरवाजे के बाहर कुर्बानी होगी। इस बछिया के गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून और चर्बी और गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कहनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल के तमाम इलाके में जा सके और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। दोस्तों, मतलूबा रंग और रूप की हामिल बछिया का ग्रुप पैदा करने के बाद 2 जानवरों को मुंतखब कर लिया गया है कि इनमें से एक जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। ये जानवर इसराइल के किसी नामालूम मिलिट्री बेस में इंतहाई हिफाजत से रखे हुए हैं और इस मकाम से महज चंद अफराद ही आगाह हैं। एक दिलचस्प पहलू यह है कि इस सुर्ख बछिया को कुर्बानी के बाद मुकम्मल तौर पर जलाने की इतनी अहमियत है कि इसकी बाकायदा रिहर्सल की गई है। चूंकि भारत में मुर्दों को जलाने का रवाज है, इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर यहूदी तहकीकी टीमों ने भारत का दौरा किया और फिर माहिरीन शुमारियात और रियाजियात ने बाकायदा हिसाब किताब लगाया कि कितने मन वजन के जानवर को मुकम्मल जलाने के लिए किस कदर लकड़ी और ईंधन की जरूरत होगी। और दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि हैकल की तामीर के लिए कायम इदारे का यह भी कहना है कि मौजूदा सुर्ख बछिया की कुर्बानी से हासिल होने वाली राख से इस कदर मुकद्दस पानी तैयार किया जा सकेगा जो पूरी दुनिया के यहूदियों को पाक करने के लिए काफी होगा।
मज़कूरा मुकद्दस पानी की फरोख्त से इदारे को भारी आमदनी हासिल होने की भी उम्मीद है। यहूदी अब भी अपने रबियों के पास जाकर गुनाहों से पाकी हासिल करते हैं। इस मकसद के लिए खसूसी तालाब कायम किए जाते हैं जिसमें यहूदी जाकर एक डुबकी लगाते हैं। इस डुबकी को मकवा का गुस्ल कहा जाता है। बाज़ यहूदी हर रोज ये गुस्ल करते हैं, जबकि बाज़ खास मौकों पर, ताहम शादी से कबल इसे लाजमी करार दिया जाता है। इस सुर्ख बछिया की कुर्बानी 22 अक्टूबर 2020 में होनी थी, मगर सुर्ख बछिया की खिदमत पर मामूर रबियों का कहना है कि अभी बछिया के सारे बाल सुर्ख नहीं हुए हैं और बालों को सुर्ख होने में कुछ वक्त दरकार है, जो कि 1 साल हो सकता है। एक निहायत अहम बात यह है कि हैकल की तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर यहूदी रबी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में हैं। जब तक इन्हें पाक नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हैकल के हाथे में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती, और अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। दोस्तों, यहाँ तक कोई भी अजीबो गरीब बात मालूम नहीं होती, क्योंकि यहूदी अपना हैकल इस सरे नौ तामीर करना चाहते हैं तो इसमें से किसी का क्या जाता है। मगर मामलात में गड़बड़ यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि यहूदी हैकल को ऐन इसी मकाम पर तामीर करना चाहते हैं जहां मस्जिद अक्सा और गुम्मत सखरा वाक़या हैं। यानी हैकल की तामीर का मतलब है कि मस्जिद अक्सा की शहादत और हैकल की तामीर की तकरीबात का आगाज सुर्ख बछिया की कुर्बानी से होगा, और ये सुर्ख बछिया यहूदियों को मिल चुकी है, लेकिन कब कुर्बान की जाएगी अभी इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। अफसोस सद अफसोस के मुस्लिम अक़वाम को कोई परवाह नहीं। आप अंदाजा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तलाबीब में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तलाबीब रख लिया, जबकि मुसलमान उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था। अब दोबारा से इस मामलात को एक नजर गौर से देखते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर जरूरी, क्योंकि यही यहूदियों के मसीहा दज्जाल का दारुल खिलाफा होगा, और हैकल की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा की शहादत जरूरी है, और हैकल की तामीर का आगाज करने के लिए और इसमें दाखिले के लिए सुर्ख बछिया की राख का पानी जरूरी है, और वो बछिया कुर्बानी के लिए तैयार है। यकीनन आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। बकौल अहमद फराज, गैरों से क्या गिला हो कि अपनों के हाथ से है, दूसरों की आग मेरे घर लगी हुई, बर्बाद करके बसरा और बगदाद का जमाल, अब चश्मे बद है जानिब खैबर लगी हुई। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।